सभी को नमः संस्कृताय। आज की ये कक्षा वेदों के रचनाकाल से संबंधित है और वेदों के रचनाकाल का जो बिंदु है ये हमारे यूजीसी नेट के संस्कृत 25 कोट के पाठ्यक्रम के पहली यूनिट का पहला टॉपिक है, जिसमें हमें विभिन्न विद्वानों के अनुसार वेदों के रचनाकाल के विषय में जानकारी को हासिल करना है, जानना है, ताकि हम इस इकाई से संबंधित जितने भी प्रश्न बन पाते हैं उन सभी का उत्तर देने में सक्षम हो सकें। तो वेदों का रचनाकाल जो है ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है इसका निर्धारण करना। मैंने जो स्लाइड आपके समक्ष रखी है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वेदों का रचनाकाल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचनाकाल निर्धारित नहीं हो सका। भारतीय षड दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अपौरुषेय क्या है। अपौरुषेय से तात्पर्य उस अर्थ से है जिसका हम अर्थ लगा सकते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिन्हें किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ऐसे ग्रंथ जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, वह वेद हैं। वेद पहले एक ही था, आप सभी जानते होंगे। बाद में ऋषि व्यास ने इसका विभाजन किया और अपने 4 शिष्यों में विभाजित किए हुए वेदों को पढ़ाया। पेल को पढ़ाया, जो उनके शिष्य थे पेल, उनको ऋग्वेद पढ़ाया, और जो वैशंपायन थे उन्होंने यजुर्वेद पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और उन्होंने सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, चूँकि ये विषय हमारा वेदों के रचनाकाल से संबंधित है और मैं कम समय में अत्यधिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है। ये वही भाव है, पूरा आप लेके चलिएगा। नित्य और अनुत्पन्न कौन हो सकता है? जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिसका सर्जन किया हो वही तो नित्य हो सकता है। वेद का कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसा कौन कहते हैं? ये मानना है हमारे भारतीय षड दर्शनों का, भारतीय परंपरागत विचारों का, है ना। अब आपके समक्ष उपस्थित है ये दूसरी स्लाइड, जिसमें लिखा है कि पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत है, अर्थात पौरुषेय है, अतएव अपौरुषेय नहीं है। यहाँ पौरुषेय और अपौरुषेय का भेद मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ। तो आइए प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत हम जानते हैं, जो कि हमारी पहली इकाई के पहले टॉपिक में प्रथम नाम है विद्वान का, जिसके अनुसार हमें वेदों के रचनाकाल विषयक जानकारी को हासिल करना है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सन 1859 ईस्वी में अपनी एक स्वरचित किताब लिखी। उन्होंने अपनी स्वयं की किताब में लिखा, क्या लिखा कि वेदों का रचनाकाल जो सर्व प्राचीन वेद था वह 1200 ईस्वी पूर्व उन्होंने बताया। उन्होंने कुछ विभाजन किया बीच में। हम सर्वप्रथम इसका पंक्ति सह पाठ कर लेते हैं कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सन 1859 ईस्वी में अपने स्वरचित ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों की काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईस्वी पूर्व या विक्रम पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध दर्शन इसकी सत्ता को स्वीकार करता है। ये बात आपके समक्ष उपस्थित है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भ्रामक तथ्य हैं जो कि परीक्षा में आपको भ्रम में डाल सकते हैं, संशय में डाल सकते हैं। पहला तो यही कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर, इसी तरह की एक और पुस्तक अन्य विद्वान ने भी लिखी है,
जिसमें एशियंट शब्द नहीं है, हिस्ट्री शब्द नहीं है और बाकी शब्द हैं, जैसे कि हम उसका नाम आगे देखेंगे, जो बेवर ने लिखी है। बेवर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर करके है। उसका जो भी सटीक नाम होगा हम आगे प्राप्त करेंगे। तो ये दोनों ही जो कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊं, बेवर, आप देखिए बेवर 3 अक्षरों का नाम है और मैक्समूलर में लगभग 5 अक्षर हैं। तो जो सबसे बड़ा पुस्तक का नाम आपको मिले, अ हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर करके, ये 5 अक्षर जो 5 शब्द समूह हैं, अ हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर, ये इतना बड़ा नाम किसी पुस्तक का है तो उसको लिखा है मैक्समूलर ने। ऐसा आप माइंड में एक चित्र बना लीजिए कि ये इतना लंबा नाम है तो ये मैक्समूलर ने लिखा है, और एक 3 अक्षरों का नाम आएगा इसी से मिलता जुलता, वो बेवर ने लिखा है। क्योंकि बेवर आप पढ़ रहे हैं तो 3 अक्षर का है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, है ना। अब मैं आपको अगले पृष्ठ पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, प्रोफेसर मैक्समूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा है। इन्होंने कहा छंद काल है, मंत्र काल है, ब्राह्मण काल है और फिर शूद्र काल है। प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है, लेकिन अंत का जो शूद्र काल है इसको ये 400 वर्ष ले लेते हैं, 600 से 200 ईस्वी पूर्व कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो छंद काल रहा, जिसमें हमारा छंद प्रधान वेद ऋग्वेद इनके अनुसार आर्यों ने लिखा, वो समय बताते हैं कि छंद काल का समय है 1200 से 1000 विक्रम या ईस्वी पूर्व, मंत्र काल का समय है 1000 से 800 विक्रम पूर्व या ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल का समय है 800 से 600 और सूत्र काल 600 से 200। इसे याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, सर्वप्रथम आप 5 बार कहिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। तत्पश्चात आप 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 200। अच्छा, विक्रम पूर्व या ईस्वी पूर्व दोनों ये परीक्षा में एक साथ आ सकते हैं या फिर कोई एक चीज़ देगा, ये लगभग में है, अनुमानतः ये बातें कही गई हैं, है ना, जो कि निराधार हैं। अब हम देखेंगे कि यही मैक्समूलर अपनी एक पुस्तक जो कि इन्होंने 31 वर्ष बाद लिखी, 1890 में लिखी, फिजिकल रिलीजन नाम से, उसमें ये क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन, भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्समूलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में हुई होगी। तो अब हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन मैक्समूलर ने लगभग 1859 में एक पुस्तक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर, उसमें ये कहते थे कि सबसे प्राचीन वेद जो है वह 1200 ईस्वी पूर्व का है। लेकिन फिर बाद में यही मैक्समूलर अपने स्वयं के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि इस भूतल पर कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो वेदों के रचना काल को निर्धारित कर सके। लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्समूलर की 1200 विक्रम पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं, और परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जा रहा है, जबकि इस मत की प्रणेता मैक्समूलर ने स्वयं अपनी इस भूल को स्वीकार करते हुए अपने इस मत का खंडन कर दिया है। यही बात मैंने दूसरे पैरा में लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ए बेवर की। जर्मन विद्वान ए वेवर का मैं ज़्यादा समर्थन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सटीक बात कही। क्या कहा? इन्होंने कह दिया कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, ये उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन है ही नहीं। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में असमर्थ हैं। प्रोफेसर बेवर जो है वह अपने प्रोफेसर मैक्समूलर के मत को एक तरीके से कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का तो कथमपि स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो इन्होंने लाइन कही,
इस लाइन के पश्चात हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्समूलर ने अपने मत का प्रतिपादन पहले कर दिया था, तत्पश्चात अब वेबर ने अपने मत का प्रतिपादन किया। और ये जो लाइन इन्होंने लिखी कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का कथन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये कटाक्ष होगा मैक्समूलर के उस तथ्य पर जो कि उन्होंने प्रतिपादित किया। अब देखिए, वेबर जो है अपनी पुस्तक में लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इनकी एक पुस्तक है। देखिए 3 शब्द आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, और इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? वेबर। तो वेबर के नाम में भी 3 ही अक्षर हैं। और मैक्समूलर देखेंगे तो लगभग 5 अक्षरों का एक नाम है, काफ़ी विशाल नाम है मैक्समूलर। ऐसा आप चित्र बनाइए। मेरी इन बात को सैद्धांतिक तौर पर सत्य मत मानिएगा, तार्किक तौर पर, ताकि हम लंबे समय तक इनके नाम याद रख सकें, कि पुस्तकों के नाम में कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैं आपको ये सारे तथ्य रख रहा हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जो पुस्तक है ये वेबर की है, और अ हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर ये पुस्तक मैक्समूलर की है। ये क्या कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में? ये अंग्रेजी में इन्होंने एक लाइन लिखी। वेबर जो है जर्मन विद्वान है, कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अर्थात वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। क्या है? फ्रूटलेस, बेकार है, कोई सिर पैर की बात है ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास साक्ष्य है ही नहीं उन वैदिक कालक्रमों के निर्धारण का, तो कैसे हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब आते हैं हम डॉक्टर जैकोबी के मत पर। ये जो भी जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ, प्रथम इकाई में हमें सामान्य अध्ययन ही करना है, और सामान्य अध्ययन के लिए ये जानकारी पर्याप्त है। आप ऐसा ना सोचें कि एक एक विद्वान को इतनी कम कम लाइनों में समाप्त कर देना क्या उचित है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमें उसमें सामान्य अध्ययन करना है। और अभी तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए वो इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमे, तो हमें बस यही जानकारी हासिल करनी है पढ़ने के लिए। चूँकि ये तो आज प्रारंभिक वीडियो है, हमें यूजीसी नेट 25 कोड का संपूर्ण सिलेबस कवर करना है, और क्रम वाइज तरीके से करना है, ताकि संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको एक ही चैनल पर प्राप्त हो जाए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो निवेदन है कि हम आगे बढ़ते हैं, और आप भी इस वीडियो के साथ, इस कक्षा के साथ बने रहिए। डॉक्टर जैकोबी के मत को देख लेते हैं। जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है, जो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। जैकोबी को आप याकोबी भी कह सकते हैं। जैकोबी और याकोबी दोनों एक ही हैं। वेबर भी जर्मन विद्वान है, जैकोबी भी जर्मन विद्वान है, और लेकिन मैक्समूलर जर्मन विद्वान नहीं है। मैक्समूलर जो है वो एक जर्मन ना होकर एक अंग्रेज है, जिनका संबंध संभवतः अमेरिका या फिर ब्रिटेन से रहा हुआ होगा, है ना। अब हम बात करेंगे जैकोबी की, जिनका सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। यहाँ प्रश्न सीधा आता है कि बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता एक जो सिद्धांत है वेदों के काल निर्णय के संबंध में, वह किस विद्वान का सिद्धांत है? तो आपको डॉक्टर याकोबी या जैकोबी ऑप्शन में होगा, और आपको वही चूज करना है, सेलेक्ट करना है, चिन्हित करना है, और परीक्षा में अपने उस अंक को निर्धारित करना है। क्या कहते हैं जैकोबी? जैकोबी ने कहा कि कृत्तिका और वसंत पात जो हैं ये 2 नक्षत्र हैं, और इन्हीं के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईस्वी तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व के पश्चात का स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा कहना किसका है? ऐसा कहना जैकोबी या याकोबी का है, जो एक जर्मन विद्वान है। यानी कि लगभग 4500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व इन्होंने ऋग्वेद का रचना काल मान लिया, और 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व इन्होंने ब्राह्मणों का रचना काल मान लिया। सिंपल सी आप ये बात याद रखिए। और इनका जो मत है वो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है, ये एक बात याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक का मत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेद मंत्रों का काल
4000 से 6000 विक्रम पूर्व का स्वीकार किया है। अब देखिए, ये कहते हैं कि वेद हुए होंगे 4000 से 6000 विक्रम पूर्व के मध्य में, और ये कहते हैं 4500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य में। तो यहाँ अगर ईस्वी पूर्व में आपको समस्या आ रही हो तो मैं आपको अब हम अगर ईस्वी पूर्व के मैटर में उलझेंगे, क्योंकि ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा से 4500 वर्ष पूर्व, यानी 4500 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि वर्तमान समय से, जैसे कि आज 2024 चल रहा है, तो 2024 को आप 4500 में और जोड़ दीजिए, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 6500, यानी कि 6524 वर्ष पहले का अनुमानित समय बता रहे थे याकूबी, और लगभग 6024 से 8024 के आज वर्तमान समय से 8024 से मध्य का समय बता रहे थे बाल गंगाधर तिलक। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए, ज्योतिष विषयक साक्ष्य, क्योंकि ज्योतिष में ही नक्षत्र होते हैं कृत्तिका वसंतपात, और इन्होंने भी कृत्तिका का नाम लिया है, वसंतपात का नाम भले ही नहीं लिया। अदिति, कृत्तिका और मृगशिरा का नाम बाल गंगाधर तिलक लेते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। तो ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर जिन्होंने वेद काल का निर्धारण किया वह कौन है? वह दो विद्वान हैं, एक तो जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों अगर ऑप्शन में हो तो कोई तो जाके लगा के आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन एक रहेगा आ और बा दोनों। तो आ और बा दोनों में आ जो है वो जैकोबी है और बा जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। तो दोनों अगर ऑप्शन में हो तो ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप गलत करें आए और कहें कि हम अच्छा करके आए थे लेकिन नंबर कट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपके समक्ष तिलक जी ने जो वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित करके रखा वो कुछ इस प्रकार है। इनकी एक पुस्तक थी ओरायन। ये जो हम जानकारी निकाली गई है, जानकारी ली गई है, ये ओरायन पुस्तक के आधार पर है, जो कि सारगर्भित जानकारी आपके समक्ष उपस्थित है। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। अच्छा देखिए, एक प्रश्न यहाँ ये बन जाएगा कि कृत्तिका काल जो है, ये देखिए आप, कृत्तिका काल ये आपको दिख रहा है, कृत्तिका काल, इस कृत्तिका काल से संबंधित कौन विद्वान है जिन्होंने कृत्तिका काल को माना है वेदों के काल निर्धारण के संबंध में? तो कृत्तिका काल को तो इन्होंने भी माना है, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी, और कृत्तिका काल को आपके जैकोबी जी ने भी माना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, यहाँ ये आप देखेंगे तो कृत्तिका काल को जैकोबी जी ने भी माना है और कृत्तिका काल को बाल गंगाधर तिलक जी ने भी माना। ये दिखाई दे रहा है आपको, मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए, इन्होंने किस प्रकार से विभाजन किया। अदिति काल को इन्होंने कह दिया 6000 से 4000 विक्रम पूर्व तक, मृगशिरा काल को इन्होंने कह दिया 4000 से 2500 विक्रम पूर्व तक, और कृत्तिका काल को इन्होंने कह दिया 2500 से 1400 विक्रम पूर्व तक, अंतिम काल को इन्होंने कह दिया 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक। ये भी अपने मत का खंडन करते हुए अपनी अगली पुस्तक जो कि इन्होंने ओरायन के बाद लिखी, द आर्कटिक होम इन द वेदास, उसमें ये कहते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व वेदों का रचना हुई होगी, और ये आर्य लोगों के समय जो कि उत्तरी ध्रुव में रहते थे वह वैदिक धर्म का पालन भी, या 10,000 वर्ष पूर्व भी वैदिक धर्म का ही पालन करते थे, और तभी से वेदों का अस्तित्व है, ऐसा ही अपनी पुस्तक में कहते हैं। यानी कि ये अपने इस वाले मत का खंडन कर देते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये 6000, 4000, 6000 से 500 के बीच का जो इन्होंने मत दिया, इसका खंडन आगे कर देते हैं मैक्स मुलर की तरह ही अपनी दूसरी पुस्तक में। तो इनकी 2 पुस्तक हुई, एक तो ओरायन, एक आर्कटिक होम इन द वेदास। तो इनके दोनों नाम याद रखिएगा, आप अलग अलग लिख लीजिएगा, सभी पुस्तकों का नाम लिख लीजिएगा और उनके लेखकों का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सीमित प्रश्न है इस टॉपिक से, और उन सीमित प्रश्नों का यदि हम आंसर याद कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। कम से कम एक बर्डन कम होगा कि हमें ये भी पढ़ना है, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर ये पढ़ चुके होंगे तो फिर इसका प्रेशर तो नहीं रहेगा, केवल रिवाइज करना होगा, 10 मिनट पे आप रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए, ये आपने देखा तो मृगशिरा काल के अंतर्गत ये ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल मानते हैं, और ये कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता जो है, जो कि आपका यजुर्वेद से संबंधित है, उसका समय और ब्राह्मण काल का समय ये कहते हैं कृत्तिका काल था, और अंतिम काल का जो समय मानते हैं वह कहते हैं कि इसमें सूत्र ग्रंथों की रचना हुई होगी। अब ये सूत्र ग्रंथ सारे सूत्र ग्रंथ हैं, जो आपके कल्प सूत्र होते हैं,
कल्पसूत्र कितने हैं? कल्प वेदांग में आप देखेंगे तो 4 अंग हैं ना उसके। कौन कौन से? ग्रह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और एक और सूत्र है जिसको आप कमेंट करके बताएंगे, है कि नहीं? कौन कौन से? मैं एक सूत्र छोड़ रहा हूँ, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, एक सूत्र का नाम आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए अंतिम काल में सूत्र ग्रंथों में पाणिनि के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, वो भी ये कहते हैं कि इसी समय में रचना उनकी हुई होगी। अच्छा, जो भी सूत्र ग्रंथ जितने भी हुए हैं सभी सूत्र ग्रंथों का रचना काल ये मानते हैं कि 1400 से 500 विक्रम पूर्व के मध्य हुआ होगा। आपके समक्ष अब उन पुस्तकों के नाम आ रहे हैं जिनके बारे में देखिए क्या कहते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने ओराइन के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्कटिक होम इन दी वेदास में वेद काल को 10,000 ईस्वी पूर्व बतलाया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहाँ पर भी वे वैदिक धर्म को ही मानते थे। अब हम एम विंटरनित्ज का मत मान लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कहते हैं ये। विंटरनित्ज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम को देखा, उसको ध्यान में रखा और ऋग्वेद का काल जो जैकोबी और तिलक द्वारा जो निर्धारित किया गया है, यहाँ आज जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप 2500 से लिखा है नीचे देखिए, 2500 से 2000, इसको आप काटिएगा 4500 से 2000 के या 3000 के मध्य इसको कर लीजिएगा। ये एक मिसप्रिंट हुआ है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। मेरा निवेदन है आप सभी से, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये आपका मैं कह रहा था इसका, ये जो है ना ये गलत है, ये इसको आप कर दीजिएगा 4500 से 2000 या फिर 3000 आप लिख सकते हैं, है ना, ये कर दीजिएगा। 2500 की जगह 4500 कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैकोबी क्या कहते हैं, जैकोबी ने जो कहा, बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा, उसी बात को मान लेते हैं विंटरनित्ज, है ना। जैकोबी ने जो कहा, बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा, उसी बात को थोड़ी और अन्य रिसर्च करके ये विंटरनित्ज जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं जी। तो अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि भाई अपनी एक पुस्तक लिखी मैक्स मूलर ने, कौन सी पुस्तक? दी हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। उसमें उन्होंने क्या कहा? विभाजन किया कि कैसा विभाजन? 1200 से 1000, 1000 से 800, छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 200, है ना। फिर उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक लिखी फिजिकल रिलीजन, 1859 में इन्होंने लिखी थी पहली पुस्तक, और दूसरी 1890 में लिखी इन्होंने 31 वर्ष के बाद। कौन सी? फिजिकल रिलीजन, भौतिक धर्म। क्या कहते हैं इसमें ये कहते हैं कि वेदों का काल निर्धारण हम नहीं कर सकते। ये हम जो मैंने समय पहले बताया था वो तो नहीं ही हो सकता, क्योंकि हमारे पास उपयुक्त साक्ष्य है नहीं, है ना। ये ऐसा कह देते हैं अपनी फिजिकल रिलीजन पुस्तक में, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मानते हैं समय उसका। एक बार हम पुनः उसको देखते हैं, मतलब ये अपने पिछले मत का खंडन करते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य है नहीं जिससे हम उसका निर्धारण कर सकें। मैक्स मूलर भी अपने मत का खंडन कर देते हैं अपनी अगली पुस्तक में। और फिर उसके बाद आते हैं एक विद्वान वेबर, वो कहते हैं कि निर्धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो साक्ष्य नहीं है, हमारे पास वो उपकरण नहीं है, वो सामग्री नहीं है जिससे हम उस काल तक पहुंच पाएँ। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एशियंट लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ एशियंट लिटरेचर, है ना, द हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर करके है। शायद मैं गलत बता रहा हूँ। अब देखिए, जहाँ यदि हम कंफ्यूज हो रहे हैं वो यही बात है, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। देखिए, मैक्स मूलर ने जो पुस्तक लिखी वह पुस्तक कौन सी है? वह पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। और वेबर ने जो पुस्तक लिखी वह पुस्तक कौन सी है? वह पुस्तक का नाम आप कमेंट करेंगे और वह पुस्तक का नाम मैं आपको अभी बता भी देता हूँ।
उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन संस्कृत लिटरेचर करके है। एक बार हम उसको पुनः देखते हैं। ये कन्फ्यूज़न का विषय है। देखिए, मैं आपको वही चीज़ सामने रखता हूँ एक तरीके से, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, पुनः आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ तो आप भी कंफ्यूज ज़रूर होंगे, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसी कमज़ोर बुद्धि आप लोगों की हो सकता है कि आप उसको कम समय में अधिक याद रख पाएँ। लेकिन अब हम आएंगे भारतीय परंपरागत विचारों पर। और देखिए, कुछ पुस्तकें ओराइन और आर्कटिक होमिन वेदास, ये किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। कन्फ्यूज़न यदि है तो उसको अभी हम सुधारेंगे, ठीक है। अन्यथा परीक्षा कक्ष में हमें समस्या होगी यदि प्रश्न आ गया तो। अभी हम परीक्षा हॉल में नहीं हैं, अभी अपने घर के हॉल में हैं, तो यहाँ पर तो हम कुछ भी गलतियाँ कर सकते हैं। तो एक बार आपको मैं पुनः बता देता हूँ कि 6 पुस्तकों के नाम हमने अभी तक पढ़े हैं, 6 से 7, है ना। कौन कौन सी हैं वो? पहली तो है, 2 पुस्तकें हैं मैक्स मूलर की, एक पुस्तक है बेवर की, 2 पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक की, यानी कि 5 पुस्तकें ही हैं। तो 2 पुस्तकें बेवर की, एक पुस्तक बेवर की कौन सी है? अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। और मैक्स मूलर की 2 पुस्तकें कौन कौन सी? 1859 में इन्होंने लिखी एक पुस्तक जिसका नाम इन्होंने दिया हिस्ट्री ऑफ, इन्होंने दिया नाम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, हाँ, हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर इन्होंने नाम दिया। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी फिजिकल रिलीजन 1890 में, सन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लिख लेने से कॉपी में याद नहीं होगा। आप अभी तो याद कर लेंगे, अभी आप देख के बता देंगे कि सर बता ही नहीं पा रहे, उससे पहले मैंने बता दिया, क्योंकि आपने लिख लिया है। यदि ऐसा है तो आपसे मैं फिर कहता हूँ, लिखे हुए पर मत जाइएगा। आप लिख कर भूल जाएंगे, लिखा हुआ साथ लेके नहीं जाएंगे, दिमाग पर बिठाइएगा बात को। इस वीडियो को चाहे हो सके तो 2 से 3 बार देखिएगा, याद होना चाहिए। आप एक ही बार देख लें, आधा देख लें, पूरा देख लें, देखें ही ना यदि आपका कंप्लीट है, उससे हमें तात्पर्य नहीं है ना। अब देखिए, भारतीय परंपरागत विचार क्या कहते हैं। भारतीय परंपरागत विचारों का सीधा सा फंडा है। उन्होंने कह दिया कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, वेदों के काल निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। भारतीय परंपरागत विचारकों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। क्या लिखा है? तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। देखिए, यदि मुझसे किसी प्रकार का उदात्त अनुदात्त इत्यादि का गलतियां हो रही हों तो वेद पुरुष मुझे माफ़ करें, और वेद के जानने वाले भी क्षमा करें, क्योंकि मैं एक वेद पाठी नहीं हूँ, केवल अध्यापन का ही कार्य करता हूँ। तो यदि कोई प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार पुनः इसका पाठ कर लेते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। यानी कि उस पुरुष देवता से, उस पुरुष भगवान से, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जो उसने यज्ञ किया, उस यज्ञ से ऋचाएं उत्पन्न हुई, ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, साम उत्पन्न हुआ, छंद उत्पन्न हुए, है ना, और यजुष भी उसी से उत्पन्न हुआ। इस तीनों वेदों की उत्पत्ति वहीं से बताते हैं। तो ये प्रमाण देते हैं परंपरावादी विचारक कि हमारा तो ऋग्वेद, वेदों को ही हम सर्वमान्य मानते हैं, प्रत्येक बात वेद की सही है, तो ये बात भी वेद की सही है। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी।
इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की वही अमामनाएं या वेद हैं। ऋग्वेद का ही कथन है कि तस्मादृचोपातक्षन् यजुस्तस्मादपाकयन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगीरसो मुखम। पुरुष सूक्त के हैं ये सभी, और पुरुष सूक्त हमें पढ़ना भी है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, 16 मंत्र हैं इसमें, नारायण ऋषि हैं। अगर मैं सही हूँ तो यस कहिएगा, और अगर मैं नहीं हूँ सही तो नो कहिएगा कमेंट में। नारायण इसके ऋषि हैं, पुरुष इसके देवता हैं, 16 मंत्र हैं, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तस्मात्त्रिचोपातक्षन् यजुस्तस्मादपाकयन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगीरसो मुखम। आदि शंकराचार्य ने वेदों को सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं कि महता ऋग्वेद आदि शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबन्धितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि। अर्थात ऋग्वेद आदि महान शास्त्र अनेक विद्या स्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत है, समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेद आदि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो आद्य शंकराचार्य जी का कहना है कि जो खुद पूर्ण है, जिसको सब कुछ आता है, वही इस सर्वज्ञानमयत्व जिसमें सारा ज्ञान है संसार का, उस वेद का निर्माण कर सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है वर्तमान में आप मान सकते हैं कि जो सर्वज्ञ हो, जिसे सब कुछ आता हो? नहीं है ना। तो आद्य शंकराचार्य जी यही तर्क देते हैं कि भगवान ही एकमात्र पूर्ण है, भगवान ही ऐसा है, ईश्वर ही ऐसा है। शंकराचार्य जी के शब्दों में ब्रह्म ही ऐसा है जो सर्वज्ञान संपन्न है, जो सर्वज्ञ है, जो भी करे वो उचित तरीके से करता है, जिसे संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान है, और वही परमात्मा, वही ब्रह्म ही इस संपूर्ण ज्ञान से संपन्न वेद की उत्पत्ति कर सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि गाय जो है, गाय वो बछड़े की जगह पड़वा दे सकती है? नहीं दे सकती। उसी तरह जिस तरह गाय अपने स्वरूप रूप की उत्पत्ति कर सकती है, अन्य दूसरे रूप की नहीं, उसी प्रकार भगवान भी, ब्रह्म भी अपने से, मतलब कोई अन्य पुरुष भी अगर मैं कहूँ तो जितना उसे आता है, जितनी उसकी क्षमता है, वही प्रदर्शित कर सकता है। और वेदों में तो सारा ज्ञान संपन्न है, तो सारे ज्ञान जिसमें संपन्न है, ऐसे वेद की उत्पत्ति तो सर्व ज्ञान संपन्न उस ब्रह्म से ही हो सकती है। ये तर्क शंकराचार्य जी का है, इसको आप समझिएगा। ये पंक्ति आपसे पूछ ली जा सकती है कि ये किसकी है। महता ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपवर्णितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावत योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि। ये आपसे पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसकी है, तो इसको एक दो बार पढ़िएगा और नाम के साथ पढ़िएगा कि संगाति शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी हमने समझा। अनेक विद्या स्थानों प्रणितस्य, अनेक विद्याओं के स्थान को जो समेटे हुए है ऐसा वेद, ये प्रदीपवत है। और ये प्रदीपवत है, सभी विद्याओं के स्थान, सभी विद्या के ज्ञानों को अपने ऊपर, अपने साथ समेटे हुए है। तो ये इसका उत्पत्ति करता भी सर्वज्ञान संपन्न परमात्मा ही होगा। अब और क्या कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई और पूर्ण ही शेष रह गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ लेकिन पूर्ण शेष रह गया। माता से पुत्र उत्पन्न हुआ उसी की तरह, लेकिन माता शेष रह गई। ऐसा कहना चाह रहा है ना ये। अगर माता से एक इंसान से इंसान रूपी इंसान की उत्पत्ति होती, ये बात आप जानते हैं। इंसान से इंसान की ही उत्पत्ति होती है और इंसान की उत्पत्ति होने के पश्चात वह इंसान भी बच जाता है और वो जो नया पुत्र आया होता है, पुत्री आई होती है, वह भी बच जाती है। यही कह रहे हैं, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण शेष रह जाता है। यही सृष्टि का नियम है। और वो भगवान भी जो है वो जो जितना पूर्ण है वो उतना ही पूर्ण उत्पन्न कर सकता है। गधा है तो गधा ही पैदा होगा। मतलब मेरी संकुचित बुद्धि जो समझ पा रही है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अन्य वैदिक व्याख्या था इस बात का, हो सकता है और कोई गुण रहस्य निकाल लें, लेकिन मैं अल्प बुद्धि ठहरा। मैं तो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि परीक्षाओं के प्रश्नों को आप अच्छे से भली भांति कर पाएंगे यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन संपूर्ण वाक्यों को सारगर्भित तरीके से याद रख लेते हैं। चलिए, कहते हैं कि सर्वज्ञान में पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है। और भगवान बादरायण व्यास ने भी ब्रह्मसूत्रस्थ इन्होंने ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की, तो बादरायण व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। विप्रतिषेधाच्च कहकर इस मत को सूचित किया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि भगवान व्यास ने वेदों के अपौरुषेयत्व के लिए क्या कहा, विप्रतिषेधाश्च। अच्छा, ये देखिए, ये ब्रह्मसूत्र जो है ये सूत्र ग्रंथ है और किस विद्वान के अनुसार सूत्र काल के अंतर्गत किस समय में सूत्र काल मतलब सूत्र ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वह किस काल में हुआ था, उस विद्वान का नाम भी लिखिएगा जिसने वो काल विभाजन किया, और ये भी बताइएगा कि क्या काल था और जिसमें सूत्र ग्रंथों का निर्माण हुआ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र भी एक सूत्र ग्रंथ है तो उसी समय में ये भी हुआ होगा, है ना। तो कमेंट करिएगा इसके विषय में। भगवान जैमिनी भी कहते हैं अपनी पूर्व मीमांसा दर्शन में कि नित्यस्तु स्याद दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा, इस प्रकार के 6 सूत्र हैं, ये भी सूत्र ग्रंथ हैं, है ना। तो ये भी उसी समय हुआ होगा, तो कमेंट अवश्य करिए। देखिए पीछे जाइए कौन सा क्या है, पीछे जाके देखिए, उसको कवर करिए, सूत्र ग्रंथों का समय क्या था। तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम परब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। ये जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट, इसका कारण ये है कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यदि प्रश्न बनता है तो आप कर पाएँ, इसलिए हमने ये आपको समक्ष उपस्थित की है। प्रश्न पाश्चात्य विद्वानों से ही बनेंगे। नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। और क्या कहते हैं, पंक्ति है, अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवत्यया। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। आज की ये प्रथम टॉपिक की जो कक्षा थी, वीडियो थी, वो संपूर्ण हुई। आप सभी से निवेदन है, यदि आप 25 कोड से या 73 कोड से ही या पीजीटी, टीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने स्वयं के चैनल कपिल योगी के नाम से जो है, चूँकि मेरा नाम कपिल योगी है, आप इससे अवश्य जुड़ें। आज ये पहली कक्षा है और जल्द ही अन्य कक्षाएं आपको मिलेंगी, यूनिट्स वाइज मिलेंगी, क्रम से मिलेंगी। एक समय के बाद आपको इसी चैनल पर संपूर्ण 25 कोड का सिलेबस पूर्ण करवा दिया जाएगा, जिससे आने वाले संस्कृत अध्येताओं को, जो कि अध्ययन करना चाहते हैं,
25 कोड की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और 25 कोड का सिलेबस इतना विस्तृत है, यदि आपने उसका पाठ या अध्ययन कर लिया संपूर्ण रूप से, तो आप संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होंगे, उत्तीर्ण नहीं होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।